हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा थर्ड चैप्टर है चुनाव और प्रतिनिधित्व, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ताकि पेपर से पहले आप उसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, आइए हम डिस्कस करने वाले हैं अपने आज थर्ड चैप्टर चुनाव प्रतिनिधित्व है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसपे अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इस चैप्टर से ये मिड टर्म छोड़िए, आप फाइनल के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, उस पेपर में भी आपको डर नहीं रहेगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। ठीक है, जो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार होता है उसके ही 4 महत्व को लिखना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस में होता है कि बच्चे सिर्फ सार्वभौम पढ़ लेते हैं उसके आगे लिखने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको करना क्या है, पहले आगे पूरे क्वेश्चंस को पढ़िएगा। ठीक है, जब मैं भी पढ़ा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि सिर्फ सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार क्या है इसको बताओ, पर नहीं, यहाँ पर इसके महत्व का उल्लेख करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन जो क्षेत्र है इसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो क्या करना है, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। किसमें बताना है, तो पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, लगभग मैं आपको बताऊं तो ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आई होप कि आप एक एक नंबर की प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होंगे लगातार। ठीक है, हम आपके लिए लगातार जो लॉन्ग क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि आप उसका बेनिफिट उठा पाए, आपको फायदा हो एग्जाम टाइम में। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली। ठीक है, यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है ये क्या है, इसको स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला, जो सबसे आगे है वही जीतेगा, ये प्रणाली क्या है यही बताना है इसमें। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक, अब ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके थर्ड चैप्टर के ही हैं। ठीक है, और इनके अलावा और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं इस पे। ठीक है, पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लगातार मैं आपसे यही कह रहा हूं वीडियो में कि पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर क्वेश्चंस पूछने का जो मतलब है, उसका अर्थ है वो वही है। ठीक है, आप एक बार में अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़िएगा ताकि आप उसके अर्थ को समझ पाए कि वो कहना क्या चाहता है, मेरे से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार ना आपको हूबहू एकदम डिट्टो क्वेश्चन उठा के नहीं देता, वो आपके जो माइंडसेट है, जो आपके दिमाग की क्षमता है, उसको चेक करता है कि बच्चा कितना सोच सकता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था की तुलना कीजिए। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक, यानी कि देखिए यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में तुलना करनी है कि भाई समानुपातिक जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है और सर्वाधिक वोट की प्रणाली है वो क्या है, उन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तुलना करना मतलब अंतर स्पष्ट करना। ठीक है, अगर पेपर में ऐसा कुछ वर्ड आता है कि तुलना कीजिए या फिर इसकी व्याख्या कीजिए, इसका उल्लेख कीजिए, इसका समालोचनात्मक विवरण दीजिए, तो इसमें परेशान मत होना, पर क्वेश्चंस को पढ़ना कि इसका एक्चुअल मीनिंग वो मुझसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, अगला देखो, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली को स्वीकार क्यों की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि हमारे यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक वोट की जीत से प्रणाली। ठीक है, पर वो क्यों स्वीकार्य है ये पूछा गया क्वेश्चन में। ठीक, अगला है चुनाव का लोकतंत्र में क्या महत्व है, यानी कि आपके जो चुनाव चैप्टर है इसका तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यही है कि लोकतंत्र का या चुनाव का लोकतंत्र में क्या महत्व है। ठीक है, अगला है भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएं। देखिए ये एक तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूं, आपसे पूछेगा ही पूछेगा कि भारत की चुनाव प्रणाली की मुख्य विशेषताएं बताओ। साथ ही साथ निर्वाचन, यानी कि भारत में निर्वाचन आयोग या फिर प्रमुख उसके जो कार्य हैं उसको लिखो कि उसके कार्य क्या हैं, उसके कौन कौन से कार्य हैं जो वो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद भारत की चुनाव व्यवस्था की कमियों का उल्लेख कीजिए। ये भी देखिए, ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो है तो इंपॉर्टेंट लगभग सभी, बट ऐसा होता है ना कि हाँ ये कुछ ज्यादा आने के चांस है, तो उनमें से लगभग कुछ क्वेश्चन है जो आ सकते हैं आपके सामने। ठीक है, और अगर इनका प्रैक्टिस कर ले तो इससे बाहर ना, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि पूरे चैप्टर का निचोड़ है। ठीक है, पूरे चैप्टर का निचोड़, क्योंकि आप जब लॉन्ग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं उसमें से अगर शॉर्ट भी पूछेगा ना तो आप बखूबी लिख के आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है, मैं साइड हो जाता हूँ, आप जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक पे अगर करना चाहते हैं तो, और इसमें बैठ करके ना लगातार प्रैक्टिस कीजिए।
ये अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं इसको तो 1 से 2 घंटे की प्रैक्टिस इस पर होगी आपकी, तो आप पकड़ अच्छे से मजबूत कर लेंगे चैप्टर पे, और एग्जाम के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कहते हैं ना रामबाण, तो हम आपके लिए सेम हर एक चैप्टर में वही लेके आ रहे हैं। पहले चैप्टर में भी हम वो सारे क्वेश्चंस बताए हैं जिस पे आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके बाहर तो कुछ आ ही नहीं सकता। दूसरे चैप्टर में भी उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, क्वेश्चन बनेगा तो उन्हीं में से बनेगा, उसके बाहर का बन ही नहीं सकता। और थर्ड चैप्टर में भी मैं ये श्योर हूं कि जो भी क्वेश्चंस बनेगा इसमें से बनेगा, उसके बाहर कुछ नहीं बनेगा। आप एग्जाम दे के आइएगा, आकर के दोबारा इस वीडियो को ऑन करके देखिएगा कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इनमें से लगभग क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और साथ ही साथ जो ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप इसका, फिर नोट डाउन कर लीजिए, जिसमें आप बैठ करके घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, ठीक है। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।